मैडम, टिकट दिखाइए। भीड़ से भरी ट्रेन में जैसे ही टीटी की भारी आवाज गूंजी, सफेद साड़ी में बैठी अकेली विधवा महिला डर से कांप उठी। उसके हाथों में पकड़ी छोटी सी पोटली नीचे गिर गई। पूरे डिब्बे की नजरें उसी पर टिक गईं। उसके पास टिकट नहीं था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा डर जुर्माने का नहीं था। डर इस बात का था कि कहीं आज फिर कोई उसकी मजबूरी का फायदा न उठा ले। और फिर अगले ही पल टीटी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, उठो, मेरे साथ चलो। ये सुनते ही उस औरत के चेहरे का रंग उड़ गया। वो धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगी, भीड़ भरे डिब्बे से निकलकर ट्रेन के उस सुनसान हिस्से की तरफ, जहां ना कोई आवाज थी ना कोई इंसान। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन उस रात उस ट्रेन में जो हुआ, उसने ना सिर्फ उस विधवा औरत की जिंदगी बदल दी, बल्कि खुद उस टीटी की जिंदगी भी हमेशा के लिए बदल गई। बारिश वाली उस रात हरिद्वार स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। प्लेटफॉर्म पर लोग भागते हुए ट्रेन पकड़ रहे थे। चाय वालों की आवाजें, बच्चों का शोर और ट्रेन की सीटी, सब मिलकर एक अजीब सा माहौल बना रहे थे। उसी भीड़ के बीच एक औरत बिल्कुल चुप खड़ी थी। सफेद साड़ी, सूनी मांग, थकी आंखें। उसका नाम था मीरा। उम्र मुश्किल से 32 साल, लेकिन चेहरे पर ऐसा दर्द था जैसे जिंदगी उससे बहुत कुछ छीन चुकी हो। उसने कांपते हाथों से अपनी मुट्ठी खोली। सिर्फ 78 रुपए। दिल्ली का टिकट उससे कहीं ज्यादा महंगा था। उसने टिकट खिड़की की तरफ देखा, फिर धीरे से नजरें झुका ली, क्योंकि कई बार इंसान गलत नहीं होता, बस मजबूर होता है। 4 साल पहले तक उसकी जिंदगी ऐसी नहीं थी। उसका भी घर था, पति था, छोटे छोटे सपने थे। लेकिन एक फैक्ट्री हादसे में उसके पति रमेश की मौत हो गई। उस दिन के बाद सब बदल गया। ससुराल वालों ने उसे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। मायके वालों ने बोझ समझ लिया। गांव के लोगों की नजरें बदल गईं। कोई सहानुभूति नहीं देता था, बस उसकी मजबूरी को घूरता था। किसी ने काम देने के बदले गलत शर्त रखी, किसी ने रात में दरवाजा खटखटाया। धीरे धीरे मीरा समझ गई कि अकेली औरत की इज्जत इस दुनिया में सबसे सस्ती चीज होती है। एक दिन गांव के प्रधान ने सबके सामने उसका अपमान कर दिया। उस रात मीरा बहुत रोई और फिर उसने फैसला कर लिया कि अब वो गांव छोड़ देगी। उसे किसी ने बताया था कि दिल्ली में महिलाओं के लिए एक संस्था है जहां काम मिल सकता है। बस उसी उम्मीद में वो निकल पड़ी थी, लेकिन पैसे कम थे, बहुत कम। इसलिए उसने डरते डरते बिना टिकट ट्रेन में चढ़ने का फैसला किया। अब ट्रेन तेज रफ्तार से अंधेरे को चीरती आगे बढ़ रही थी और मीरा का दिल हर पल डर से धड़क रहा था। तभी टीटी उसके सामने आकर रुका। टिकट। मीरा का गला सूख गया। साहब, टिकट नहीं है। पूरा डिब्बा उसे ऐसे देखने लगा जैसे वो कोई अपराधी हो। टीटी कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा, फिर बोला, उठो, मेरे साथ चलो। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई और अगले ही पल वो डरते हुए उसके पीछे सुनसान डिब्बे की तरफ बढ़ने लगी। सुनसान डिब्बे में हल्की पीली लाइट जल रही थी। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी और खिड़की के शीशों पर पानी लगातार टकरा रहा था। ट्रेन की आवाज पूरे कोच में गूंज रही थी। मीरा दरवाजे के पास खड़ी कांप रही थी। उसे लग रहा था कि आज फिर उसकी मजबूरी उसे किसी अंधेरे में धकेल देगी। टीटी ने दरवाजा बंद किया और उसकी तरफ मुड़ा। नाम क्या है? मीरा। दिल्ली में कौन है? कोई नहीं। उसकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे हर शब्द टूट रहा हो। टीटी कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो बार बार अपने आंचल को ठीक कर रही थी, जैसे खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो। मीरा ने डरते हुए हाथ जोड़ लिए। साहब, मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगी, लेकिन प्लीज। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय दरवाजा खुला और दूसरा रेलवे कर्मचारी अंदर आया। उसने मीरा को देखा और गंदी मुस्कान के साथ बोला, अच्छा, समझ गए चौहान साहब। उसकी आवाज सुनते ही मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन अगले ही पल टीटी गुस्से में बोला, बाहर निकलो। वो आदमी हंसते हुए चला गया, लेकिन जाते जाते उसकी नजरें मीरा पर ही टिकी रहीं। मीरा डर से कांप रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये टीटी चाहता क्या है। कुछ सेकंड बाद उसने अपनी जेब से पानी की बोतल निकाली
और उसकी तरफ बढ़ाई। पानी पी लो। मीरा हैरानी से उसे देखने लगी। कई सालों बाद किसी आदमी की आंखों में उसने लालच नहीं, इंसानियत देखी थी। धीरे धीरे उसकी घबराहट थोड़ी कम हुई। टीटी का नाम विनोद था। बातों बातों में मीरा ने अपनी पूरी कहानी बता दी। पति की मौत, घर से निकाला जाना, लोगों की गंदी नजरें, सब कुछ। विनोद चुपचाप सुनता रहा। उसके चेहरे की कठोरता धीरे धीरे गायब होने लगी। असल में वो खुद भी अंदर से टूटा हुआ इंसान था। शराब और गुस्से की वजह से उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। उसकी छोटी बेटी भी अब उससे बात नहीं करती थी। वो बाहर से सख्त दिखता था, लेकिन अंदर से बिल्कुल अकेला था। मीरा की बातें सुनकर पहली बार उसे अपनी गलतियां याद आने लगी। कुछ देर बाद उसने टिकट मशीन निकाली और अपने पैसों से मीरा का टिकट बना दिया। मीरा हैरान रह गई। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, विनोद ने धीरे से कहा। हर इंसान फायदा उठाने वाला नहीं होता। ये सुनते ही मीरा की आंखें भर आईं। दिल्ली पहुंचने के बाद वो सीधे उस महिला संस्था में गई जिसके बारे में उसने सुना था, लेकिन वहां भी उसे ठुकरा दिया गया। जगह नहीं है। बस इतना कहकर दरवाजा बंद कर दिया गया। मीरा सड़क किनारे बैठकर रोने लगी। अब उसके पास सच में कोई रास्ता नहीं बचा था। विनोद दूर खड़ा सब देख रहा था। कुछ देर बाद वो उसके पास आया। अगर भरोसा हो तो कुछ दिन मेरे घर चल सकती हो, मेरी बूढ़ी मां रहती हैं वहां। मीरा डर गई, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। काफी देर सोचने के बाद उसने धीरे से सिर हिला दिया। उसे क्या पता था कि यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। विनोद का घर दिल्ली की एक पुरानी कॉलोनी में था। छोटा सा मकान, दीवारों पर पुराना पेंट, लेकिन घर में एक अजीब सा सुकून था। दरवाजा उसकी बूढ़ी मां ने खोला। उन्होंने मीरा को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बिना कोई सवाल किए कहा, आ जाओ बेटी। ये शब्द सुनते ही मीरा की आंखें भर आईं, क्योंकि कई सालों बाद किसी ने उसे बेटी कहा था। धीरे धीरे उसने घर के काम संभालने शुरू कर दिए। सुबह चाय बनाना, घर साफ करना और फिर पास की सिलाई फैक्ट्री में काम पर जाना। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी। लेकिन समाज को किसी की खुशी कहाँ पसंद आती है। कॉलोनी में बातें शुरू हो गईं। विधवा को घर में रख लिया, कुछ ना कुछ चक्कर जरूर है। मीरा हर ताना चुपचाप सुनती। वो कोशिश करती कि विनोद से कम बात करे, ताकि लोग और ज्यादा बातें न बनाएं। लेकिन लोग तो खामोशी में भी कहानी ढूंढ लेते हैं। एक रात कॉलोनी के कुछ आदमी शराब पीकर गली में चिल्ला रहे थे, अरे चौहान, नई बीवी छुपा कर रखी है क्या? पूरा मोहल्ला हंसने लगा। अंदर कमरे में बैठी मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा कि वो जहां जाती है वहां बदनामी साथ चली जाती है। उसी रात उसने चुपचाप अपना सामान बांध लिया। वो बिना किसी को बताए घर छोड़ने लगी। तभी पीछे से विनोद की मां की आवाज आई, कहां जा रही हो बेटी? मीरा फूट मेरी पड़ी। वजह से लोग आपको गलत बोलते हैं। बुजुर्ग महिला उसके पास आई और उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, गलत लोग भगवान को भी गलत बोलते हैं। अगर अच्छे लोग डर जाएं तो बुरे लोग जीत जाएंगे। उसी समय दरवाजे पर खड़ा विनोद सब सुन रहा था। उस रात वो देर तक छत पर बैठा रहा। बारिश हो रही थी और पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो मीरा को खोना नहीं चाहता। धीरे धीरे दोनों के बीच भरोसा बढ़ने लगा। वो रिश्ता प्यार से ज्यादा समझ का था। दोनों टूटे हुए इंसान थे और शायद इसीलिए एक दूसरे का दर्द समझते थे। लेकिन जिंदगी अभी शांत नहीं हुई थी। एक दिन फैक्ट्री से लौटते वक्त अचानक एक बाइक मीरा के सामने आकर रुकी। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो उसका जेठ महेंद्र था, वही आदमी जिसने पति की मौत के बाद उसे घर से निकाला था। महेंद्र बाइक से उतरकर उसके करीब आया। वाह भाभी, दिल्ली में तो मजे चल रहे हैं। उसकी आंखों में गंदी चमक थी। मीरा पीछे हट गई। मुझे रास्ता दीजिए। महेंद्र हंसा। रास्ता दूंगा, पहले गांव वाली जमीन के कागजों पर साइन कर दो। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि उसका अतीत फिर उसकी जिंदगी में लौट आया है। महेंद्र बार बार कॉलोनी में आने लगा था,
कभी गली में खड़े होकर चिल्लाता, कभी पड़ोसियों के सामने मीरा के चरित्र पर सवाल उठाता। ये औरत हमारे खानदान की इज्जत मिटाकर भाग गई। धीरे धीरे कॉलोनी के लोग भी बातें बनाने लगे। मीरा फिर से टूटने लगी थी। उसे लगने लगा कि शायद उसकी जिंदगी में सुकून लिखा ही नहीं है। एक दिन महेंद्र अपने 2 आदमियों के साथ सीधे घर पहुंच गया। उसने दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। कागजों पर साइन कर, वरना तेरी नई जिंदगी खत्म कर दूंगा। अंदर बैठी मीरा डर से कांप रही थी। तभी विनोद बाहर आया। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन इस बार वो गुस्सा सिर्फ लड़ाई का नहीं था, उसमें जिम्मेदारी थी। उसने महेंद्र का कॉलर पकड़ लिया। अब ये अकेली नहीं है। गली में भीड़ जमा हो गई। महेंद्र जोर जोर से चिल्लाने लगा, एक विधवा को घर में रखकर बड़ा शरीफ बन रहा है। लोग तमाशा देखने लगे। किसी ने मीरा की हालत नहीं देखी। सबको बस कहानी चाहिए थी। मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया, लेकिन वहां भी मीरा को इज्जत नहीं मिली। एक पुलिस वाला हंसते हुए बोला, आजकल की औरतें भी ना। मीरा की आंखें झुक गईं। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसे गलत साबित करने पर तुली है। लेकिन इस बार विनोद उसके साथ खड़ा था। उसने पहली बार सबके सामने कहा, अगर किसी औरत का पति मर जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी इज्जत भी मर गई। पूरा कमरा कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। धीरे धीरे मामला कोर्ट तक पहुंच गया। उधर रेलवे विभाग में भी विनोद के खिलाफ शिकायतें आने लगीं। लोग कहने लगे कि वो एक विवादित औरत की वजह से नौकरी खराब कर रहा है। एक रात वो छत पर बैठा था। बारिश हो रही थी। वो पूरी तरह टूट चुका था। शायद मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी और मुश्किल हो गई। मीरा धीरे से उसके पास बैठ गई। अगर आप ना मिलते तो शायद मैं जिंदा भी ना होती। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर विनोद ने धीमी आवाज में कहा, मीरा, क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी रहोगी? मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि कई सालों बाद किसी ने उसे दया से नहीं, सम्मान से अपनाना चाहा था। कुछ महीनों बाद छोटे से मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। ना बैंड था, ना बारात, बस 2 टूटे हुए इंसान थे जो एक दूसरे का सहारा बन चुके थे। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। शादी के बाद जिंदगी आसान नहीं हुई। पैसों की कमी थी, समाज के ताने थे, कोर्ट के चक्कर थे। लेकिन अब दोनों अकेले नहीं थे। मीरा ने घर से छोटा सिलाई सेंटर शुरू किया। धीरे धीरे आसपास की जरूरतमंद महिलाएं उसके साथ जुड़ने लगीं। कोई पति से पीड़ित थी, कोई घर से निकाली गई थी। मीरा सबकी बातें सुनती, क्योंकि दर्द झेलने वाला इंसान दूसरों का दर्द जल्दी समझता है। उधर विनोद भी बदल चुका था। अब वो रेलवे में जरूरतमंद यात्रियों की मदद करने लगा था। लोग धीरे धीरे उसकी इज्जत करने लगे। लेकिन तभी उसकी पुरानी शिकायतों की जांच शुरू हो गई। ऑफिस में उसे सस्पेंड करने तक की बात होने लगी। विनोद डर गया। उसे लगा कि उसका अतीत फिर उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। लेकिन इस बार मीरा उसके साथ दीवार बनकर खड़ी रही। वो हर सुनवाई में उसके साथ जाती। जब वो टूटता तो उसे संभालती। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। लोगों को समझ आया कि विनोद सच में बदल चुका है। आखिरकार उसे क्लीन चिट मिल गई। नॉर्मल। उस दिन जब वो घर लौटा तो मीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं, खुशी के थे। उसी रात मीरा ने उसे एक और खबर दी, आप पिता बनने वाले हैं। ये सुनते ही विनोद कुछ सेकंड तक चुप रह गया। फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। शायद जिंदगी ने पहली बार उसे सुकून दिया था। समय बीतता गया। उनका छोटा घर धीरे धीरे खुशियों से भर गया। मीरा का सिलाई सेंटर अब कई महिलाओं का सहारा बन चुका था। लोग दूर दूर से उसकी कहानी सुनने आते। एक दिन दोनों उसी ट्रेन में सफर कर रहे थे जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। बाहर फिर बारिश हो रही थी। उनका छोटा बेटा सीट पर सोया हुआ था। विनोद खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, अगर उस रात मैं तुम्हें इंसान की तरह ना दिखता तो शायद मैं कभी इंसान बन ही नहीं पाता।
मीरा हल्का सा मुस्कुराई। और अगर उस रात आपने मेरा हाथ ना पकड़ा होता तो शायद मैं जिंदगी से हार जाती। नॉर्मल। दोनों कुछ देर चुप रहे। ट्रेन अंधेरे को चीरती आगे बढ़ती रही, लेकिन इस बार वो अंधेरा डरावना नहीं था, क्योंकि अब उनके पास साथ था, सम्मान था और वो भरोसा था जो दर्द से गुजरकर पैदा होता है। कई कहानियां प्यार से नहीं, इंसानियत से शुरू होती हैं, और शायद वही कहानियां सबसे ज्यादा दिल छू जाती हैं।